एक समय की बात है। एक दूर देश में गुलिस्तान नामक एक सुंदर गांव था, जो हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गुलिस्तान के लोग शांति और सुकून से जीवन बिता रहे थे। उनमें एक युवती थी, जिसका नाम नाजली था। नाजली बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान में फूलों की ताजगी थी। नाजली अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जो एक बीमार और कमजोर औरत थी। हर सुबह नाजली जल्दी उठती, अपनी माँ की देखभाल करती और फिर जंगल से जलाऊ लकड़ी और फल इकट्ठा करने जाती। वह एक मेहनती और धैर्यवान लड़की थी। एक दिन जब नाजली जंगल में जलाऊ लकड़ी चुन रही थी, तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक घायल चिड़िया जमीन पर फड़फड़ा रही थी। नाजली का दिल पिघल गया। वह तुरंत चिड़िया के पास गई और उसे अपनी चादर में लपेटकर घर ले आई। उसने उसके घाव पर मरहम लगाया और उसे दाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई और खुशी से उड़ गई। चिड़िया के उड़ जाने के बाद नाजली ने एक धीमी आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा, तो वह हैरान रह गई। उसके सामने एक नूरानी चेहरा था। यह एक परी थी, जिसके पंख रेशम की तरह चमक रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नेक दिल लड़की, मैं वही चिड़िया हूं जिसकी तुमने मदद की थी। तुम्हारी दयालुता ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी इस भलाई का बदला जरूर दूंगी। मांगो, तुम क्या चाहती हो? नाजली ने विनम्रता से कहा, हे परी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ बीमार हैं। यदि आप उन्हें ठीक कर दें, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। परी ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है नाजली। मैं तुम्हारी माँ को जरूर ठीक कर दूंगी। लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें 3 जादुई अनमोल उपहार भी देना चाहती हूँ। ये उपहार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। परी ने नाजली को 3 छोटे चमकते पत्थर दिए और कहा, ये 3 जादुई पत्थर हैं। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो इनमें से एक पत्थर को हाथ में लेकर अपनी इच्छा व्यक्त करना। तुम्हारी वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इन पत्थरों का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही करना। नाजली ने परी का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आई। परी के कहने के अनुसार उसकी मां तुरंत स्वस्थ हो गई। नाजली और उसकी मां बहुत खुश थीं। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव की नदी का पानी सूख गया, जिससे फसलें मुरझा गईं और लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। सभी लोग बहुत परेशान थे। जब नाजली ने लोगों की परेशानी देखी, तो उसे परी के दिए हुए जादुई पत्थरों का ख्याल आया। उसने अपनी मां से अनुमति ली और नदी के किनारे गई। वहां उसने एक पत्थर को हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे जादुई पत्थर, हमारे गांव की नदी को फिर से पानी से भर दो। तुरंत एक तेज रोशनी चमकी और नदी का पानी उबलने लगा। कुछ ही देर में नदी फिर से पानी से भर गई। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए और नाजली का बहुत बहुत धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद नाजली ने सुना कि उस देश का राजकुमार बीमार है और कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर सका। नाजली का दिल दुखी हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने दूसरे जादुई पत्थर का इस्तेमाल राजकुमार को ठीक करने के लिए करे। वह राजमहल गई और वहां के दरबान से राजकुमार से मिलने की अनुमति मांगी। दरबान ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन नाजली के बहुत आग्रह करने पर वह मान गया। नाजली राजकुमार के कमरे में गई। राजकुमार कमजोरी से बिस्तर पर लेटा हुआ था। नाजली ने दूसरा जादुई पत्थर हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे जादुई पत्थर, राजकुमार को ठीक कर दो। एक बार फिर रोशनी चमकी और राजकुमार तुरंत उठकर बैठ गया। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। राजकुमार और उसके माता पिता नाजली के इस चमत्कार से बहुत खुश हुए। राजकुमार नाजली की दयालुता और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने नाजली से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। नाजली ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शादी धूमधाम से हुई और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब नाजली के पास केवल एक जादुई पत्थर बचा था। वह उसे केवल जरूरत के समय इस्तेमाल करना चाहती थी। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। नाजली और राजकुमार अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजकुमार शिकार करने जंगल गया और वहां खो गया। नाजली ने बहुत तलाशा, लेकिन उसे राजकुमार का कोई पता नहीं चला। वह बहुत परेशान हो गई। आखिरकार उसने अपना तीसरा और आखिरी जादुई पत्थर हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे जादुई पत्थर, मेरे पति को सही सलामत घर वापस ले आओ। तुरंत राजकुमार जंगल से निकलकर नाजली के पास आ गया। वह बहुत खुश था कि उसकी पत्नी ने उसे वापस पा लिया। इसके बाद नाजली और राजकुमार हमेशा खुशी और शांति से रहे। नाजली ने कभी भी अपने जादुई तोहफों का दुरुपयोग नहीं किया।
और हमेशा दूसरों की मदद करती रही। उसकी दयालुता और बुद्धिमानी के कारण वह और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। तो यह थी नाजली की कहानी, जिसने अपनी दयालुता और बुद्धिमानी से अपना और दूसरों का जीवन बदल दिया। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।